वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कोई पौधा लगाता है तो उससे जो कुछ खा लिया जाए वो उसके लिए सदका बन जाता है, उससे जो कुछ चोरी हो जाए वो उसके लिए सदका है, दरिंदे इससे जो कुछ खाएं वो इसके लिए सदका है, जो कुछ परिंदे चुग जाएं वो इसके लिए सदका है और जो कोई उसे नुकसान पहुंचाए वो भी उसी के लिए सदका है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेकर 5 पार्ट्स तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम। जैसे हमने क्वेश्चन वन में उसको रिड्यूस फॉर्म में बनाया था, फिर उसको हमने कंप्लीट सॉल्व भी करना है। तो इसका तरीकाकार ये है, अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 4 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो अगर इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स पावर 4, इसकी जगह आ जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने फर्दर सॉल्व भी करना था, तो मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन के मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो 64 1s आर 64। अब हमने इसको इस पेयर में बनाना है कि प्लस माइनस करें तो 20 आ जाए। तो अगर हम करते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20। पिछली एक्सरसाइज में इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल से किया हुआ है, अगर आपने पहले वो कंसेप्ट नहीं देखा तो वो कंसेप्ट देख लें। y का स्क्वायर, एक आपके पास आ जाएगा 16y, एक आपके पास आ जाएगा 4y प्लस 64 इक्वल टू 0। क्योंकि हमें -20 चाहिए तो फिर हमें दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि -16y माइनस 4y को जब आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पास -20y बन जाएगा। यहाँ से y कॉमन कर लें, y माइनस 16 माइनस 4 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये पेयरिंग अगर हम कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 16 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 16, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आप ये कर लें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। हमने क्या कहा था, y किसके इक्वल है, x के स्क्वायर के। तो इस y की जगह हम लिखेंगे x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, अंडर रूट अप्लाई कर दें दोनों के ऊपर, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ भी y की जगह जब हम x स्क्वायर पुट करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल सोल्यूशन सेट बन जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2। ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 सेम कंसेप्ट, वही तरीकाकार कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे, यह आ जाएगा y का स्क्वायर, यह आ जाएगा x पावर 4 इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखने की कोशिश करेंगे तो x पावर 4 की जगह आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 16y माइनस 2 25 इक्वल टू 0। अब अगर आपको ये आइडिया ना हो कि आपके पास क्या पेयरिंग बनेगी तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम एलसीएम निकालेंगे। अगर आप 225 को 5 से सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 45। फिर दोबारा 5 से करें तो 5 5 9 जार 45। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं यूँ कर दूँ 25y माइनस 9y, 25 और 9 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16y। हमें यही पेयरिंग दरमियान में चाहिए थी। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 25y माइनस
9y माइनस 225 इक्वल टू 0। यहाँ से y कामन करेंगे, y प्लस 25 माइनस 9 कामन करेंगे, y प्लस 25 इक्वल टू 0। यह आपके पास आ जाएगा y प्लस 25 y माइनस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग पुट कर दें, y प्लस 25 इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 25, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस 9। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने इसको लेट किया था स्टार्ट में। तो इस y की जगह अगर हम पुट करेंगे तो आपके पास था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 25 को साथ माइनस भी है, मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, -1 इंटू 25, दोनों पे अंडर रूट डाल दें। अगले स्टेप में ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x जो -1 होता है ये आपके पास आयोटा स्क्वायर होता है और 25 आपके पास 5 का स्क्वायर होता है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आयोटा। ये एक तरफ का आंसर आ गया। इसी तरीकाकार से अगर मैं यहाँ पे भी इसकी वैल्यू को पुट करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दोनों पे अंडर रूट अप्लाई कर लें, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो बस अब हम फाइनल सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट है वो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 5 आयोटा और आ जाएगा प्लस माइनस 3। ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 पार्ट 3। अब अगर आप पार्ट नंबर 3 को यूँ लेट कर लें कि लेट x की पावर 1/5 इक्वल टू y, आप इसी का स्क्वायर ले लें, 1/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x की पावर 2/5 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो बस अगर आप इसको दोबारा इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो x की पावर 2/5 जो है ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्योंकि 6 1 जार 6 है, अब मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 5। तो सिंपल आपने यूँ करना है, 2y प्लस 3y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 5y। तो हम सब्स्टिट्यूशन इस तरीके कार से बनाएंगे, ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से y कामन करें, यहाँ आ जाएगा y प्लस 2, 3 कामन करेंगे तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा y प्लस 2, y प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर फर्दर इनको अलग अलग कर दें, y प्लस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपने सिंपल ये करना है कि y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। अब y की वैल्यू जो आपने लेट की थी उसको आपने सिंपल पुट करना है। y हमने क्या कहा था कि क्या था, x पावर 1/5, x पावर 1/5 इज इक्वल टू -2। इस पावर 5 को कैंसिल करने के लिए टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 1/5 इंटू 5 इज इक्वल टू -2 की पावर 5। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू। अच्छा, अब आपने एक चीज़ और याद रखनी है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और बाहर पावर ऑड हो तो वो माइनस आपने लिखना है, लेकिन अगर ब्रैकेट में माइनस हो बाहर पावर इवन हो तो वो माइनस चेंज हो जाता है प्लस में। क्योंकि ये आपके पास 5 है तो ऑड है तो ये माइनस लिखेंगे। 2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो डायरेक्ट ले लेते हैं 2 पावर 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 32। तो एक आंसर तो आपके पास ये आ गया। इसी तरीके कार से नेक्स्ट भी, जब यहाँ पे भी आप इसमें पुट करेंगे x की पावर 1/5 पावर आ जाएगी -3। जब इस पे भी पावर 5 दोनों तरफ लेंगे, x की पावर 1/5 होल 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 5। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी भी पावर माइनस में है, ऑड है, तो माइनस लिखेंगे। 3 पावर 5 आई थिंक 243 होता है, 3 पावर 5, तो ये आपके पास आ गया 243। तो बस आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा
-32 और -243, ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4 लेट कर लें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y प्लस 4 अवर y इक्वल टू 7। इस एलसीएम को सब साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3y इंटू वाई, 4 अवर y इंटू वाई, 7 इंटू वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर, ये y इस y से कैंसिल, 4 इक्वल टू 7y। अब इसको थोड़ा तरतीब से लिख लें, ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर, ये प्लस 7y इधर आके -7y हो जाएगा, और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन बनाता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 12, लेकिन अगर आप इसी को ऐड कर लें तो आपके पास 7 बन जाएगा। आपने -3y लिखना है और साथ -4y लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर -3y -4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सॉल्व करें, अगर आप 3y कामन करते हैं तो ये आ जाएगा y -1, -4 कामन कर लें तो y -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा y -1, 3y -4 इक्वल टू 0। इसको अलग अलग कर दें, y -1 इक्वल टू 0, 3y -4 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा y इक्वल टू 1, यहाँ पे आ जाएगा 3y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। इससे अगले स्टेप में आपने ये करना है कि y की वैल्यू पुट कर देनी है। y को हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 1। अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। प्रकार से अगर हम यहाँ भी पुट कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ओवर अंडर रूट 3। तो बस हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा +-1 +-2 अंडर रूट ऑफ 3। ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। नंबर 5 लेट कर लेंगे कि x +1 इक्वल टू वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 5y प्लस 3 अवर y इक्वल टू 8। एलसीएम y आ जाएगा, सब साथ y को मल्टीप्लाई कर दें, 3 अवर y इंटू वाई इज इक्वल टू 8 इंटू वाई। ये आपके पास आ जाए 5y का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 8y, 5y का स्क्वायर ये प्लस 8y इधर आके -8y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, लेकिन अगर हमें चेक की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 8 चाहिए, तो दोनों के साथ माइनस लगा लें। 5y का स्क्वायर -5y -3y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 5y, अगर आप कॉमन करें ये आ जाएगा y -1, यहाँ से -3 कॉमन करें तो y -1 इक्वल टू 0। y -1 5y -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को अलग अलग पुट कर दें, y -1 इक्वल टू 0, 5y -3 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, 5y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। अगला स्टेप हम यहाँ पे ये करेंगे, जो y की वैल्यू लेट की थी वो पुट कर लेंगे। y आपके पास था x+1, x+1 इज इक्वल टू 1, इस +1 को तो शिफ्ट करें, ये आ जाएगा -1, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी y को पुट करेंगे, x+1 इज इक्वल टू 3/5, x इज इक्वल टू 3/5 -1। यहाँ पे आप 5 एलसीएम ले लें, 3 5 1 जार 5, 5 में से 3 निकालेंगे तो -2/3। तो बस अब हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट है वो आपके पास है 0 और -2 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा
आंसर है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 से 5 कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। हर कामयाब शख्स के पास एक तकलीफ दे कहानी होती है और हर तकलीफ दे कहानी का अंजाम कामयाबी होती है। इसलिए तकलीफ को बर्दाश्त करने की आदत डालो और कामयाबी के लिए तैयार हो जाओ। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हमेशा दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।